वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ये इनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, डिफरेंस क्या होता है, इनमें सब चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड इसके नोट्स मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी। सो स्टार्टिंग विद ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या होता है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स बोल लो या फिर ट्रांसपोजॉन्स बोल लो, जंपिंग जीन्स बोल लो, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स बोल लो, ये सब जो नाम है ये एक ही चीज़ के हैं। अब ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जो ट्रांसलोकेट कर सकते हैं, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए तो जंपिंग जीन पड़ा। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बारबरा मैक्लिंटॉक इन मेज। ठीक है, तो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था और किस में डिस्कवर किया गया था ये। अब बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो हैं ये दो क्लासेस में डिवाइडेड हैं। क्लास 1 को हम बोलते हैं रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स एंड क्लास 2 को डीएनए ट्रांसपोजॉन्स बोलते हैं। रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स फर्दर डिवाइडेड हैं एलटीआर में एंड नॉन एलटीआर फर्दर बाइफर्केटेड है लाइंस एंड साइंस में। क्लास 2 की बात की जाए तो इसमें आते हैं इंसर्शन सीक्वेंसेस, कंपोज्ड ट्रांसपोजॉन्स, रेप्लिकेटिव और नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजॉन्स। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स और डीएनए ट्रांसपोजॉन्स में क्या डिफरेंस होता है, ताकि जब हम आगे इनके फीचर्स पढ़ें तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। तो सबसे पहले हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स एंड डीएनए ट्रांसपोजॉन्स में क्या होता है। तो रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स की बात की जाए तो इनमें जो इंटरमीडिएट होता है वो आरएनए होता है एंड डीएनए ट्रांसपोजॉन्स में डीएनए होता है। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट डीएनए ट्रांसपोजॉन्स, तो इसमें डीएनए इंटरमीडिएट होता है। अब इसका क्या मतलब होता है। सो रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स में क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कहने का मतलब है कि ट्रांसपोजॉन्स क्या होते हैं, ये डीएनए सीक्वेंसेज होते हैं। तो रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स क्या होते हैं, ऐसे डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो सबसे पहले आरएनए में ट्रांसक्राइब होते हैं। ठीक है, किसकी मदद से होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से होता है। आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा, है ना। तो डीएनए जो है वो आरएनए में ट्रांसक्राइब होगा एंड अगेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से ये जो आरएनए है ये वापस डीएनए में बनता है। ठीक है, तो फिर ये वाला जो डीएनए है, ये वाले जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं, फिर ये आगे फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, इनको हम जंपिंग जीन्स बोलते हैं। डीएनए ट्रांसपोजॉन्स में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे सिंपल जो डीएनए सीक्वेंस होता है वो मूव करेगा। अब मैकेनिज़्म की बात की जाए तो रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स में हमें कॉपी पेस्ट मैकेनिज़्म देखने को मिलेगा एंड डीएनए ट्रांसपोजॉन्स में कट पेस्ट मैकेनिज़्म देखने को मिलता है। कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट में बहुत डिफरेंस है। कॉपी पेस्ट का मतलब है कि पहले से ये हमारे पास ट्रांसपोज़ॉन का डीएनए था, इसी की ही एक कॉपी बनेगी एंड वो कहीं और जाके पेस्ट हो जाएगी। डीएनए ट्रांसपोज़ॉन में कट पेस्ट चलता है, मतलब ये जो हमारा ट्रांसपोज़ॉन का सीक्वेंस था ये यहाँ से कटेगा और किसी और जगह जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें एंजाइम की बात की जाए तो इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए से आरएनए एंड वापस उस आरएनए से डीएनए बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से। एंड यहाँ पे आपको ट्रांसपोजेज एंजाइम देखने को मिलेगा। कॉपी नंबर की बात की जाए तो रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स जो होते हैं कॉपी नंबर को बढ़ाते हैं। डीएनए ट्रांसपोजॉन्स जो होते हैं इनमें जो कॉपी नंबर है वो सेम रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म चलता है, यहाँ कट पेस्ट चलता है। अब आप खुद सोचो, कॉपी पेस्ट में क्या होगा, एक चीज़ की कॉपी बनेगी वो कहीं और जाके चिपक जाएगी, फिर उसकी कॉपी बनेगी कहीं और जाके चिपक जाएगी। तो इससे क्या हो रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है ना। यहाँ पे कट पेस्ट होगा, वही कॉपी निकल के कहीं और चली जाएगी। रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स यूकेरियोट्स में कॉमन है एंड डीएनए ट्रांसपोजॉन्स बैक्टीरिया एंड यूकेरियोट्स में कॉमन है। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस था जो हमें पता होना चाहिए, ताकि क्लासिफिकेशन जब हम करें तो उसके लिए हमें ईजी हो जाए। तो अब हमने डिफरेंस देख लिया। अब हम बात करते हैं क्लास 1 रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स की। तो दीज ट्रांसपोजॉन्स मूव थ्रू एन आरएनए इंटरमीडिएट, ये हमने देख लिया। द मूवमेंट इज कॉल्ड कॉपी एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन। क्यों? क्योंकि द ओरिजिनल कॉपी रिमेन्स एट इट प्लेस वाइल अ न्यू कॉपी इंसर्ट्स एवरीवेयर। कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म चलता है यहाँ पे, मतलब कि जो ओरिजिनल कॉपी है वहीं पर रहेगी एंड जो उसकी हम शक्ल बनी होगी वो कहीं और जाके मूव करेगी। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें कैसा काम करता है ये। तो ट्रांसपोजॉन डीएनए इज ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए। जो ट्रांसपोजॉन जो डीएनए सीक्वेंस होगा वो पहले ट्रांसक्राइब होगा आरएनए में, फिर ये जो आरएनए है इट इज कन्वर्टेड बैक इनटू डीएनए यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा। ये एंजाइम जो है ये वापस उस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा। फिर अब जो ये न्यू डीएनए बनी है, ये जो कॉपी है, ये किसी और जीनोमिक लोकेशन में जाकर इंसर्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ कॉपीज जीनोम में इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, पहली टाइप जो आती है क्लास 1 की वो आती है LTR, दैट इज़ लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। ये जो होते हैं ये रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं एंड इनकी अगर लेंथ की बात की जाए तो 100 BP टू सेवरल KB तक हो सकते हैं ये। ठीक है, ये रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स की दोनों एंड में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा सीक्वेंस है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। ये लॉन्ग, इनको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स, दोनों साइड में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेम ओरिएंटेशन होती है दोनों साइड पे एंड
ये जो एलटीआर होते हैं इनके 3 रीजन्स होते हैं, U3, U5 एंड आर रीजन, ठीक है। सिमिलर टू रेट्रोवायरसेस, जो रेट्रोवायरस होते हैं उन्हीं के जैसे सेम होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में कॉमन होते हैं एंड लार्ज पार्ट ऑफ प्लांट जीनोम, तो प्लांट का ज़्यादातर जो जीनोम होता है वो यही बनाते हैं, ठीक है। एंड प्लांट्स में कॉमनली देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो TY एलिमेंट्स जो ईस्ट में देखने को मिलते हैं एंड कॉपिया एंड जिप्सी एलिमेंट्स जो हमें प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। तो इन शॉर्ट ये क्या होते हैं, इनकी ओरिएंटेशन जो होती है दोनों तरफ सेम होती है, एंड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। रिपीटेड DNA सीक्वेंसेस होते हैं, लेंथ मैंने आपको बता दी, 3 रीजन पाए जाते हैं इनमें, U3, R एंड U5 रेट्रोवायरस की तरह सेम होते हैं एंड कॉमनली हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। प्लांट्स का जीनोम का लार्ज पार्ट ये बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ नॉन LTR, मतलब नॉन लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। जैसे ऊपर था लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स, ये है नॉन लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स, मतलब दे डू नॉट कंटेन लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स आर देयर, एंड जैसे उनके पास थे, ठीक है। ये जो है यूकेरियोट्स में कॉमन होता है, स्पेशली किसमें, ह्यूमंस में हमें देखने को मिलता है, वो प्लांट्स में देखने को मिलता है, ये ह्यूमंस में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। ये भी कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म में काम करता है, क्योंकि क्लास 1 है, क्लास 1 तो करती ही हमारे कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म में काम है, पीछे हमने डिफरेंस में देखा। ये जो है इसमें हमें पॉली ए टेल देखने को मिलेंगी एंड मोस्ट ऑफ नॉन LTR एलिमेंट्स, ठीक है। ज़्यादातर जो नॉन LTR एलिमेंट्स होती हैं उनमें हमें पॉली ए टेल देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं LTR की बात कर रही थी तो जैसे ये जीनोम था, यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स देखने को मिल रहे थे। नॉन LTR में क्या होता है, ये हमारे पास जीनोम होता है, तो लास्ट में आपको यहाँ पे पॉली ए ऐसी ऐसी आपको एक टेल देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि एंड होती है ए से, मतलब इस तरह की टेल आपको सीक्वेंस के बाद देखने को मिलेंगे, वो नॉन LTR होता है, ठीक है। टाइप्स की बात की जाए तो 2 तरह का था नॉन LTR, हमने उसमें फ्लो चार्ट में देखा था, लाइन एंड साइन, ठीक है। लाइन क्या होते हैं, लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, लॉन्ग DNA सीक्वेंसेस होते हैं, लेंथ इनकी 6 से 8 KB तक होती है, ये इंपॉर्टेंट है। एनकोड देयर ओन प्रोटीन्स फॉर ट्रांसपोजिशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है यहीं से पता चल जाएगा। ये अपने प्रोटीन्स इनकोड करते हैं ट्रांसपोजिशन के लिए, मतलब मूव करने के लिए ये खुद अपने प्रोटीन बनाते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये दे कैन मूव इंडिपेंडेंटली, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने प्रोटीन खुद एनकोड कर रहे हैं एंड ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं, मतलब मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। मेक्स लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, जैसे जो LTR थे ये हमारे प्लांट का जीनोम बनाते थे, उसका लार्ज पार्ट बनाते थे, उसी तरह से जो लाइन्स होते हैं ये ह्यूमन जीनोम का लार्ज पोर्शन बनाता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो लाइन 1 L1 इन ह्यूमन्स, ठीक है। साइन की बात करें तो ये शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं, ये शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं। ये लॉन्ग, नाम से पता चल रहा है लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स थे तो लॉन्ग DNA सीक्वेंसेस होंगे। साइंस हैं शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं तो शॉर्ट सीक्वेंसेस होंगे। लेंथ इनकी 100 to 400 BP होते हैं, इनकी लेंथ जो थी 6 से 8 KB तक थी, इनकी जो है 100 से 400 BP तक है। डू नॉट एनकोड प्रोटीन्स, यहाँ से डिफरेंस आपको साफ साफ दिखते जा रहा होगा। ये लॉन्ग DNA सीक्वेंसेस होते हैं, शॉर्ट DNA सीक्वेंसेस होते हैं। लेंथ इनकी देख लो, यहाँ इनकी लेंथ देख लो, ठीक है। ये यहाँ पे थर्ड पॉइंट देख लो, अपने प्रोटीन खुद बनाते हैं, खुद मूवमेंट करते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद अपने प्रोटीन एनकोड नहीं कर सकते, इसीलिए ये डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड होंगे, जो प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन कौन बना रहा है, लाइंस बना रहे हैं, तो दे डिपेंड ऑन लाइन एंजाइम फॉर ट्रांसपोजिशन, ठीक है। इनको मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए, इनको भी चाहिए प्रोटीन, पर ये खुद तो इतने सक्षम है नहीं ये बना पाए, तो कौन बना रहा है, लाइन बना रहे हैं, तो ये लाइंस के प्रोटीन पे डिपेंडेंट होते हैं ट्रांसपोजिशन करने के लिए, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें तो ALU एलिमेंट्स जो कि ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं क्लास 2 ट्रांसपोजॉन्स की, जो कि हैं DNA ट्रांसपोजॉन्स। दे मूव डायरेक्टली एज DNA विदाउट एनी RNA इंटरमीडिएट, ये हमने पढ़ लिया, ये डायरेक्टली DNA की तरह ही मूव करते हैं, इनमें RNA इंटरमीडिएट नहीं बनता, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। द मूवमेंट इज़ मेनली बाय कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे कट एंड पेस्ट यहाँ पे मैकेनिज्म होता है, दूसरे में कॉपी एंड पेस्ट था, ठीक है। अब ये कैसे काम करते हैं, वहाँ तो हमने देख लिया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर कैसे कैसे उसकी कॉपी बनती है, वो चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे कैसे मैकेनिज्म चलता है, ट्रांसपोजेज इंजाइम रिकॉग्नाइज टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स, ट्रांसपोजॉन इज कट फ्रॉम ओरिजिनल साइट एंड इट इंसर्ट इनटू अ न्यू साइट इन DNA, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोजेज इंजाइम होता है, ये हमने उसमें डिफरेंस में देख लिया। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ये ट्रांसपोजॉन है हमारा, ठीक है, ये DNA सीक्वेंस है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसपोजेज एंजाइम रिकॉग्नाइजेस टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स। तो ये जो हमारा ट्रांसपोजेज है, ये जो हमारा ट्रांसपोजॉन है, इसके लास्ट में कुछ हमारे पास इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं, ठीक है। ये इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं, जैसे ATCG है, ठीक है। अब हमें पता है कि AT का पेयर बनता है और GC का पेयर बनता है ना, C है ये, G ये है ना, तो इसको मैं उल्टा करके लिख दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, CGAT, ये आ गया इसका उल्टा, है ना। तो ये इन्वर्टेड रिपीट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये जो ट्रांसपोजेज एंजाइम है ये इनको ढूंढेगा, जहाँ पे इसको ऐसे रिपीट्स देखने को मिलेंगे, ये क्या कर देगा, यहाँ से ये कट कर देगा ट्रांसपोजोन को, ठीक है, ट्रांसपोजोन को यहाँ से कट कर देगा। फिर ये जो ट्रांसपोजोन है ये इसको कट करके अब क्या कर देगा,
इसको किसी और दूसरी लोकेशन में न्यू डीएनए साइट पे लेके जाएगा, वहाँ पे जाके जोड़ देगा। क्यों? क्योंकि कट एंड पेस्ट है, तो ये यहाँ से ये कटेगा एंड दूसरी लोकेशन में चला जाएगा। कॉपी पेस्ट होता तो इसकी कॉपी बनती, फिर वो कहीं और जाती, ठीक है। यहाँ पे कट एंड पेस्ट है, तो यहाँ से ये कट जाएगा एंड जाके न्यू लोकेशन पे जुड़ जाएगा। किसकी मदद से? डीएनए लाइगेज की मदद से, क्योंकि डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है? डीएनए को जोड़ना, सील करना। टाइप्स की बात की जाए तो पहला टाइप था इसका इंसर्शन सीक्वेंसेस, जिसको आईएस एलिमेंट्स बोल सकते हो। ये सबसे सिंपलेस्ट ट्रांसपोजॉन्स होते हैं, छोटे होते हैं साइज में एंड ये हमें मेनली बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओनली जीन्स नीडेड फॉर ट्रांसपोजिशन एंड इट कंटेन्स ट्रांसपोजेज जीन्स एंड टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स। ऑब्वियसली ट्रांसपोजेज जीन होगा, इसमें टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स होंगे, तब भी तो ये इंजाइम इनको रिकॉग्नाइज करेगा एंड जाके इनको इंसर्ट कर देगा। फिर आते हैं कंपोजिट ट्रांसपोजॉन्स। दे आर मेड अप ऑफ 2 इंसर्शन सीक्वेंसेज एट बोथ एंड्स एंड अ सेंट्रल रीजन कैरिंग एक्स्ट्रा जीन्स, ठीक है। ये कंपोजिट ट्रांसपोजॉन जो होते हैं, ये 2 इंसर्शन सीक्वेंसेस से बने होते हैं, दोनों एंड्स में इसके इंसर्शन सीक्वेंसेस होते हैं एंड सेंटर में आपको एक्स्ट्रा जीन्स वाला रीजन दिख जाएगा, ठीक है। दे ऑफन कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स एंड दे मूव एज वन यूनिट, ठीक है। एग्जाम्पल आगे इसमें TN10 TN5 एंड नेक्स्ट इज रेप्लिकेटिव एंड नॉन रेप्लिकेटिव थे। तो रेप्लिकेटिव आगे दिस ट्रांसपोज by making a copy during movement. Original copy remains and new copy inserts elsewhere form a temporary DNA structure called co-integrate. An example is दिस। तो ये जो रेप्लिकेटिव वाले नाम से पता चल रहा है, ये जो ट्रांसपोजॉन्स होते हैं कैसे खुद को ट्रांसपोज करते हैं, ये जब मूवमेंट करते हैं तो अपनी कॉपी बनाते हैं, ठीक है। अपनी कॉपी बनाएंगे, खुद को रेप्लिकेट करेंगे। जो ओरिजिनल कॉपी है, ठीक है, वो अपनी ही जगह पे रहेगी, उसकी जो कॉपी बनी होगी ओरिजिनल की वो कहीं पे जाके इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड ये आपको टेम्परेरी डीएनए स्ट्रक्चर बनाते हुए दिखेंगे, जिसको हम कोइंटीग्रेट बोलते हैं। एंड इसमें एग्जाम्पल आ गई TN3 ट्रांसपोजॉन। नॉन रेप्लिकेटिव वाले क्या करेंगे? ओरिजिनल कॉपी रिमूव हो जाएगी, न्यू साइट में जाके इंसर्ट हो जाएगी, जिनोम का कॉपी नंबर अनचेंज रहेगा। ऑब्वियसली वही वाला जो है यहाँ से कट के कहीं और जाके जुड़ रहा है, इसकी कॉपी तो नहीं ना बन रही कि जिनोम नंबर इंक्रीज हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वही उठ के कहीं और जा रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो यही था सारा का सारा ट्रांसपोजॉन के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।